नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का द मेंटर क्लासेस के इस परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रियाशील मूलक के बारे में कि आखिर क्रियाशील मूलक होता क्या है, क्रियाशील मूलक आखिर कहते किसे, ठीक ना। तो क्रियाशील मूलक जो टॉपिक है वह क्लास 9 से शुरू होकर के क्लास 12 तक जाता है। अगर आप आगे जी या नीट तैयारी कीजिएगा तो उसमें भी क्रियाशील मूलक के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और क्रियाशील मूलक जो है वह बहुत उपयोगी है कार्बनिक रसायन को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, ठीक ना। तो क्रियाशील मूलक जो टॉपिक है वह क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक ना। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रियाशील मूलक लिखा हुआ है, क्रियाशील मूलक को क्रियाशील समूह भी कहा जाता है, ठीक ना। तो आखिर क्रियाशील समूह कहते किसने क्रियाशील मूलक होता है क्या, ठीक ना। तो इसका परिभाषा कहता है, ठीक ना, क्या कि परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है उसे क्या कहते हैं, तो क्रियाशील मूलक कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई एल्कोहल है, मेरा क्या है, एल्कोहल है, और एल्कोहल में ऐसे कौन से कारक होंगे, ऐसे कौन से परमाणु का समूह होगा जो एल्कोहल के गुणों का निर्धारण करेगा कि एल्कोहल क्या होगा, तो द्रव होगा, यह जल में घुलेगा, जल में या नहीं घुलेगा, तो जल के साथ उसका घुलना, जल के साथ नहीं घुलना एल्कोहल का, ये सब गुण का जो निर्धारण उसके अंदर परमाणुओं का जो समूह करेगा उन समूह को हम क्या कहेंगे, तो क्रियाशील मूलक कहेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। परमाणुओं का वह समूह जो क्रियाशील मूलक का, परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है उसे क्या कहते हैं, तो क्रियाशील मूलक कहते हैं। जैसे हम बताते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि OH हाइड्रा ऑक्साइड, OH हाइड्रोक्सिल समूह जो है वह एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। तो इसको कहने का मतलब हुआ ये कि एल्कोहल के जो गुण है, एल्कोहल के गुण कैसा कैसा होता है, तो मतलब जो भी एल्कोहल के गुण होते हैं जो जल के साथ घुलेगा या नहीं घुलेगा, ठीक ना। तो एल्कोहल के जो भी गुण होते हैं वह गुण किस पर निर्भर करता है, तो इस हाइड्रोक्सिल समूह पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी परमाणु के समूह को हम क्रियाशील मूलक कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको क्रियाशील मूलक तो बताने ही वाले हैं और इन क्रियाशील मूलक को आप कैसे याद रख सकते हैं, इसका क्या ट्रिक है वो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। ट्रिक को जानने के लिए आप शुरू से लेकर हुए वीडियो में बने रहिए। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, 5 से 6 मिनट का होगा और 5 से 6 मिनट में ही आपके सारे क्रियाशील मूलक के बारे में जितने भी डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे और जो यहाँ पर लिखा गया है जितने क्रियाशील मूलक का नाम वो सभी के सभी आपके मस्तिष्क में चला जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि मेरा जो पहला क्रियाशील मूलक है ना वो मेरा क्या है, तो OH है, क्या मेरा OH है। और OH जो क्रियाशील मूलक इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका जो नाम है वह क्या मेरा हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल है। और हाइड्रोक्सिल जो क्रियाशील मूलक OH वो कहाँ पाया जाता है, तो मेरा एल्कोहल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो एल्कोहल में पाया जाता है, ठीक ना। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो एल्कोहल जो है वह किसके साथ विलय होता है, यानी किसमें घुल मिल सकता है, किसके साथ मिलकर के मिश्रण का निर्माण कर सकता है, तो जल के साथ। किसके साथ, तो जल के साथ। जल के साथ एल्कोहल क्या हो सकता है, तो घुल मिल सकता है। जल के साथ एल्कोहल क्या हो सकता है, तो घुल मिल सकता है। तो जल का सामान्य सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है, यानी कि इसमें जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। उसी प्रकार से एल्कोहल में भी क्या होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, तो हाइड्रोक्सिल कहते हैं। और हाइड्रोक्सिल समूह के कारण हाइड्रोक्सिल समूह जो है वह कहाँ पाया जाता है, तो एल्कोहल में पाया जाता है, समझे। चलिए दूसरा मेरा क्या है, दूसरा मेरा है ऑक्सीजन है और एक सिंगल बॉन्ड है और इसके साथ में भी एक सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक एक बंधन बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, तो ईथर कहते हैं। और ईथर कहाँ किस कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, तो ईथर में पाया जाता है, ठीक ना। ईथर से आपको याद रखना है थार, ईथर से क्या याद रखना है, थार। और थार का जो चक्का होता है वो कैसा होता है, तो गोल होता है। और थार के आगे भी ऐसा बनावट होता है, थार के पीछे भी कैसा होता है, ऐसा बनावट होता है। उसके बाद ये थार क्या करता है, तो कार का निर्माण करता है, कार का निर्माण करता है ना। तो आपको ये गोल वाला जो दिखाई देगा और आगे से भी जुड़ा रहेगा, पीछे से भी एक बंधन जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ईथर कहेंगे। और ईथर कहाँ पाया जाता है, तो ईथर में ही पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा है कि मेरा क्या है, कार्बन है, कार्बन से डबल बंधन से क्या जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन, ठीक ना। एक कार्बन से डबल बंधन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, तो कार्बोनिल कहते हैं, ठीक ना, कार्बोनिल कहते हैं। और कार्बोनिल जो है वह कहाँ पाया जाता है, तो एल्डिहाइड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो एल्डिहाइड। तो कार्बोनिल से आपको नील के डब्बा याद रखना है। क्या याद रखना है, कार्बोनिल से आपको नील के डब्बा। और नील का जो डब्बा होता है वो ऐसा होता है और उसके बाद इसमें आगे मुंह होता है और मुंह के ऊपर में क्या लगा होता है, तो ढक्कन लगा होता है, ठीक ना। तो जब ऐसा आपको संरचना दिखाई दे तो आप नील में यानी कि कार्बोनिल में क्या कीजिएगा, तो टिक मारिएगा। और कार्बोनिल जो है वह कार्बोनिल जो क्रियाशील मूलक है वह किसमें पाया जाता है, तो एल्डिहाइड में पाया जाता है, समझे। मेरा 1 2 3
और इसमें भी 1 2 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मेरा है क्या चीज कि कार्बन से डबल बंधन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इसे एक बॉन्ड खा लिया और एक बॉन्ड का कमरा एक बंधन खा लिए, जिसको हम क्या कहते हैं तो कार्बोसिल कहते हैं। क्या कहते हैं तो कार्बोसिल कहते हैं। और कार्बोसिल ना होगा, कीटोनिक होगा, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं तो कीटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं तो कीटोनिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं तो कीटोनिक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। ठीक ना, इसको हम क्या कहते हैं, जब मेरा कार्बन से डबल बंधन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा और सिंगल बंधन से इसका एक सिंगल बंधन खाली रहेगा, इसका भी एक सिंगल बंधन खाली रहेगा, एक कार्बन 4 बंधन बना सकता है तो डबल बंधन से ऑक्सीजन और 2 बंधन से खाली है, तो इसको हम क्या कहते हैं तो कीटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं तो कीटोनिक कहते हैं। कीटोनिक जो समूह कीटोनिक जो क्रियाशील मूलक है वह कीटोन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है तो कीटोन में पाया जाता है। ठीक ना, इसको कैसे याद रखिएगा तो मेरा ये क्या है तो सी है। ठीक ना, और सी से 2 कांटा निकला हुआ है, सी से क्या निकला हुआ है 2 कांटा, और तो इसको जब सी से 2 कांटा निकला रहेगा दोनों साइड से तो इसको हम क्या कहेंगे तो कीटोनिक कहेंगे। और कीटोनिक से आपको याद रखना है कीटोन, कीटोनिक जो क्रियाशील मूलक है वो कहां पाया जाता है तो कीटोन में पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा है कि कार्बन जो है वो कार्बन डबल बंधन और हाइड्रोजन, यानी कि एक बंधन है और उससे क्या जुड़ा हुआ है तो COOH जुड़ा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं तो कार्बोसिल कहते हैं। क्या कहते हैं तो कार्बोसिल कहते हैं। ठीक ना, और कार्बोसिल जो मेरा क्रियाशील मूलक है वह मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, तो इसको आप जो है वो याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसको जो है आप वो याद रख लीजिएगा। और मेरा जो NH2 है जिसको क्या कहते हैं तो एमिनो समूह कहते हैं। ठीक ना, और ये एमिनो जो है वह एमीन में पाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी बातें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब जो अगला वीडियो है वो इससे बेहतर भी आने वाला है। धन्यवाद।